एलसीएम और एचसीएफ के एक दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार एलसीएम और एचसीएफ को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ क्या, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एक थोड़ा सा और सिंपल तरीका है, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने सोचा एक बार और से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अब दो नंबर हैं 108 और 144 मान लीजिए। अब हमें इनका एक बार हम एचसीएफ निकालेंगे कि एचसीएफ, अब ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हम लेकिन एग्जांपल दो का ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो तीन का भी लेंगे, क्वेश्चन कोई आया तो एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, 108 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। जब एक आया तो काम ख़त्म। अब 144 का निकाल लें। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब देखिए, अगर हम यही चीज़ यहाँ भी करेंगे एलसीएम वाले केस में, तब भी सेम फैक्टर ही आएंगे। तो हम मान के चलें कि जो 108 के फैक्टर हैं वो क्या हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और 144 के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए, जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो समझाने के लिए इसको हम दोबारा से कर रहे हैं, तो देखिए, जब भी हमें एचसीएफ निकालना होगा ना, तो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों दे सकें, जो दोनों कॉमन दे सकें, मतलब जैसे इसमें दो 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 इसमें है और इसमें 4 बार 2 हैं, लेकिन कॉमन दोनों में कितना मिल सकता है, जो हमें दोनों से मिल सकता है वो सिर्फ 2 ही 2 है। क्योंकि अगर हम 3 2 मांगेंगे तो ये तो दे देगा, ये नहीं दे पाएगा। तो एचसीएफ का मतलब जो कॉमन है सिर्फ वही उठाना है। तो एचसीएफ हो गया इसका 2 गुणे 2, तो 2 वाले मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं 3 पे। 3 इसमें 3 बार है और इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है और इसमें 2 बार है, लेकिन कॉमन क्या है जो दोनों में बराबर है, वो 2 बार 3 है। तो इनका एचसीएफ ये हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 36 है। अब रही बात एलसीएम में, अब एलसीएम में आते हैं। एलसीएम में निकालने के लिए भी सेम फैक्टर इसी तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक वीडियो जो पिछले वाले में बताया, दूसरा तरीका अगर हम इस तरह से अलग अलग फैक्टर करके देखते हैं तो ये दूसरा तरीका है। इसीलिए मैंने सोचा कि दोनों तरीके मेंशन कर लेते हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप यूज़ करिएगा। अब एलसीएम एचसीएफ में क्या था, यहाँ पर याद करने वाली बात है कि एचसीएफ में जो कॉमन होता है सिर्फ वही उठाते हैं, और एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में हम वो लेंगे जो, अब सबसे पहले 2 के बारे में देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। तो एलसीएम में हम वो लेंगे जो हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा बार मिल पाएगा। जैसे 2 इसमें 2 बार है और इसमें कितनी बार है, 4 बार, तो हम 4 बार लेंगे, ठीक है। और 3 इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो हम ज़्यादा वाला लेंगे। इन केस एक नंबर होता है यहाँ पर 5 है नहीं, लेकिन इन केस होता और दूसरे में होता ही ना, तब हम क्या करते, तब भी हम उस 5 को भी ले लेते साथ में, ठीक है। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ में था कि सिर्फ कॉमन लेना था, एलसीएम में ये था कि जो कॉमन है उसमें ज़्यादा वाला लेना है और जो वैरायटी है वो भी उठानी है। मतलब अगर जैसे 5 है, इसमें 7 होता तो 7 भी ले लेते, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो उनको तो लेने ही लेने हैं, जैसे इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, तो वो वाले तो लेने ही लेने हैं। और जो दोनों में कॉमन है वो ज़्यादा बार लेने हैं, बस इतनी सी बात है। तो अब देखिए, इनका दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणे 3 तिहाई 9 तिहाई 27।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 सत्ते 112 के 2, 11 बचा हासिल, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, 432 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट मेन। अब एक जो अनुपात वाला क्वेश्चन हमने किया था, एक अनुपात वाला और करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए। अब इन्होंने बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 6:11 है। ठीक है, अब इनका लासा दिया गया है, लासा दिया गया है 462। तो इन्होंने पूछा है मासा बताइए और पहली संख्या बताइए और दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कभी हमें अनुपात दिया होगा और लासा मासा में से कुछ एक दिया होगा, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि पहली संख्या मानेंगे 6x और दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरा वाला अनुपात 11x। तो इस कंडीशन में इनका लासा हो जाता है क्या? लासा का मतलब अभी हमने पीछे देखा कि जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही लेंगे, कितनी बार लेंगे? जो ज़्यादा से ज़्यादा बार होगा, और जो अनकॉमन होगा उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों, ये भी समझ लीजिए फैक्टर ही हैं वैसे। तो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिया, और जो अनकॉमन है 6 भी लिया और 11 भी लिया। ये हो गया इनका लासा। ठीक है, और मासा की बात अगर होती तो मासा में सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो मासा इनका था कॉमन x। ये दोनों चीज़ अगर आप याद रखेंगे कि कैसे लेते हैं लासा, लासा में x जो होगा उसको एक बार लिया जाएगा, संख्याएं दोनों ले ली जाएंगी अनुपात वाली, और मासा में सिर्फ कॉमन लिया जाएगा जो कि x होगा। अब इन्होंने जो चीज़ दिया होगा उसको हम उन दोनों में से जो भी दिया होगा उसके सामने रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे, और x की वैल्यू बाकी सारी चीज़ों में रख के जो पूछा होगा वो बता देंगे। हमसे तीनों चीज़ें पूछी हैं, सबसे पहले हमें x निकालना होगा। x निकालने के लिए इन्होंने एक हिंट दे रखा होगा, इन्होंने हिंट दे रखा है लासा है 462। हमारे अनुसार लासा इतना आया है, इनके अनुसार लासा इतना है, तो ऐसा करेंगे कि 462 को उसके बराबर रख देंगे। यही एक तरीका होता है निकालने का, कि वो जो भी देंगे उसको हम उसके बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, 6 और 11 को नीचे भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 462 बटे में 6 गुणे 11। 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूनी 22। अब 6 से काटते हैं तो 7। इसका मतलब x का मतलब आ गया 7। अब कुछ भी पूछा हो तो हम x का मान रख के वो निकाल सकते हैं। मासा पूछा है, मासा क्या था? मासा था x, तो मासा हो गया हमारा 7। पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या क्या थी? 6x, मतलब 6 गुणे x का जगह आया 7, तो पहली संख्या हो गई 6 सत्ते 42। दूसरी संख्या पूछी है, x की जगह 7 रख देंगे, 11 गुणे 7, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 11 सत्ते 77। इसका मतलब पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये और मासा ये। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सिर्फ उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना हिस्सा ही था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे बाकी के सारे क्वेश्चन इन्हीं में घुमा फिरा के आपको मिलेंगे, इन्हीं टाइप की चीज़ों में। तो अब कुछ घूमे फिरे हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। हाँ, दो संख्याओं का योग 36 है, तो माना पहली संख्या थी x और दूसरी थी y, दोनों का योग 36 दे रखा है। ठीक है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः इतना इतना है, मतलब इनका HCF जो है वो है 3 और LCM है 105। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, अब इन्होंने x प्लस वाई दे रखा है और पूछा क्या है कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखिए व्युत्क्रम हमने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ा है, व्युत्क्रम पूछा जाएगा किसी भी नंबर का, तो 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x/x, कुछ भी होगा व्युत्क्रम का मतलब उसको 1/2 में रख देना। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया था हमें कि इनका HCF, ये दो संख्याओं का योग 36 है, HCF 3 है, LCM 105 है, व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो संख्याएं हमने x y मानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है ऐसे केस में, ऐसे केस में वो जो फार्मूला था हमारा क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। सबसे पहले तो इसको रखना है। अब HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया है 105, तो 105 गुणे 3 और पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई।
पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या y मानी है, तो x गुणे y रख लिया। अब x y बराबर कितना हो गया, 105 और 3 का मतलब 315। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है कि संख्या के व्युत्क्रमों का योग बताइए। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का, ये देखिए, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम ये हो गया और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम ये हो गया, इनका योग हमें बताना है। तो अब इनका योग देखिए कैसे निकलेगा कि इनका दोनों का जोड़ने के लिए हमेशा फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाता है। तो x और y यहाँ पर तो टेबल पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में जब हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं तो इनका एलसीएम क्या लेते हैं, इनका गुणा, और इसको इससे भाग करते हैं, जो आता है वो उसको ऊपर गुणा करते हैं। अब x को इससे भाग करेंगे तो x x कट जाएगा, y बचेगा, y ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, तो y हो जाएगा। और अब y को इससे भाग करेंगे तो x बचेगा, x ऊपर गुणा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, x प्लस वाई। अब 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 लिखें, बात तो एक ही है, तो इसलिए y प्लस एक्स या x प्लस वाई एक ही बात है। ऊपर आ गया x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो x प्लस वाई का मान देखिए इन्होंने दे ही रखा था 36, और एक्स वाई का मान हमने वहाँ से निकाला था 315। ये आ गया हमारा व्युत्क्रमों का योग। अब इसको थोड़ा सा काट पीट लेंगे, अगर कुछ कटने पिटने वाला होगा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 पचे 15, 12 बटे 105। इसे अदा जाएगा 3 से, 3 चौको 12, 3 त्याई 9, 3 पचे 15, 4 बटे 35 हमारा आंसर आ गया। 4 बटे 35 हमारा आंसर, 4 बटे 35। ठीक है, अब जो आगे बढ़ते हैं, बस कॉन्सेप्ट इतना था, बाकी सारे कॉन्सेप्ट में दिमाग इसी में लगाना है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दिया होगा। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या, छोटी जैसे सबसे छोटी बोला जाए ना तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कि यहाँ पे एलसीएम की बात होने वाली है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 64, 12, 16 और 24 और 36 से अगर हम भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो देखिए 9 शेष कब बचेगा, अगर हम इसी को छोटे नंबर की बात करें, इसी में छोटे नंबर समझने के लिए हम छोटे नंबर ले लेते हैं। तो अगर हमने बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको हम 2 और 3 दोनों से भाग करें तो हर दशा में एक शेष बचे, तो इसको निकालने का कॉन्सेप्ट पता है क्या है। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लें 6, और 6 में हम 1 जोड़ दें, क्योंकि वो एक हमें शेष बचाना है हर बार। इसका मतलब 7। तो इसका मतलब 7 ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से भाग करें या 3 से करें तो हमेशा एक शेष बचेगा। ठीक है, जैसे देखें 2 त्याई 6, 1 बच रहा है, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है। तो जब भी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, अब ये भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए थे, यहाँ पे 4 नंबर का एलसीएम लेना है। तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इन्होंने दिया है, वह सबसे छोटी, जहाँ सबसे छोटी बोला जाए, ठीक है, तो लीस्ट मतलब होता है जैसे लो होता है ना, लो लोअर लीस्ट, ये फॉर्म होती हैं तीनों वर्ब की। तो लो मतलब कम, लोअर मतलब नहीं लेस की फॉर्म होती है, लेस, लेसर और लीस्ट। सब्जेक्ट वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं उसकी। तो लेस मतलब कम, लेसर मतलब किसी चीज़ से तुलना करते हुए कम, और लीस्ट मतलब सबसे कम। तो लीस्ट का मतलब एलसीएम निकालना है। अब 12, 16, 24, 36, 12, 16, 24 और 36, सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक साथ निकालते हैं, एक साथ जल्दी हो जाता है। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 12, इसको 2 से करेंगे 2 18, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 से करेंगे 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 9 ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये 3 और 9 हो नहीं रहे 2 से डिवाइड, जो नहीं होते हैं उनको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब 2 से ये एक बार हो जाएगा, अब ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्याई 9, 3 से करेंगे तो ये सब 1 और ये 3 त्याई 9, तो ये आ गए हमारे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणे 3 त्याई 9। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो आया वो 144 आया इन सारे नंबरों का।
अब इन्होंने बोला था, इसका मतलब ये हुआ कि 144 जो है ना वो इन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाता है। सबसे छोटी ऐसी संख्या 144 ही है, वो 36 का टेबल पढ़ने पर आएगी, जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है क्या, घुमाने के लिए दिमाग, मतलब थोड़ा सा, कि छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे इसे सबसे भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हमने ये संख्या निकाल ली जो सबसे डिवाइड हो जाता है। अब 9 शेष बचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 जोड़ दें 144 में, क्योंकि 144 तो कट ही कट जाना है सबसे, तो अब 9 जोड़ देंगे तो हर बार 9 बचा मिलेगा हमें। तो 144 में जोड़ देंगे, 9 4 13, मतलब 153। इसका मतलब 153 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, 153 एक ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड होने की दशा में हमेशा कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा। इसी तरह नंबर्स बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चंस वगैरह सब बाकी कॉमन है। जैसे दिया है कि 3 सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। मतलब एक सर्च लाइट है वो हर 20 सेकंड पे जलती है, और एक हर 30 सेकंड पे जलती है, और एक जैसे ही 45 सेकंड होता है हर 45 पे जलती है। तो ये एक साथ अगर पूछा जाएगा कि एक साथ कब होंगी, तो एक साथ के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों के टेबल में आता है। तो जब ये 45 का टेबल पढ़ेंगे, या 45 सेकंड पे जल रही है, वो 30 पे, तो जिस एक टाइम पे मिलेंगे वो इनका एलसीएम माना जाएगा। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। दो युगपत दीप्तों के बीच का समय कितना है, तो बस इसका एलसीएम निकाल देंगे, इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 180 आएगा, 180 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन है, जैसे 4, 20, 28 के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल बताइए। तो एक बार एचसीएफ निकाला, एक बार एलसीएम निकाल लिया, जोड़ लिया। 10, 15, 20 के लासापा क्या है, ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, अब पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला, ये देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम क्या निकाला, जैसे हम मान लीजिए 144 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। 144 के जब फैक्टर करेंगे ऐसे करके, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, और 3 एकम 3। तो ये जो आया ना 1 2 3 4, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा हुआ आएगा कि 2 की पावर 4 गुणे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब हमें इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया है 2 की पावर 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 22 और 2 की पावर 9। इनका एचसीएफ पूछा गया है क्वेश्चन में, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें सीखना है तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। अब देखिए एचसीएफ का मतलब हमने क्या सीखा था, जो सब में कॉमन मिल सके। तो इसमें इसके पास 12 बार 2 हैं, 2 की पावर 12 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 12 बार। इसके पास 10 2 हैं, इसके पास 22 हैं, इसके पास 9 है। तो कितने हम मांगे 2 जो कि सब दे सकें, सिंपल सी बात है, सबसे कम वाला 2 की पावर 9। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 9। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब क्या होगा, जब एक ही टाइप के नंबर हैं तो जो सबसे ज़्यादा वाला होता है हम वो लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 की पावर 22, सिंपल। अब इसी तरह अगर 2-3 नंबर होते, जैसे 2 की पावर 4 ऐसे लिखा होता, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2, और अगला होता 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, या कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं होता तो पावर 1 ही मानते हैं, मान लीजिए 5 है, और 7 की पावर 2। अब इसमें पूछा है कि इन दोनों का हमें एचसीएफ बताइए और इन्हीं दोनों का हमें एलसीएम भी बताइए। कोई एक पूछा जाएगा बट हम दोनों सीख रहे हैं। एचसीएफ निकालना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले 2 उठाएंगे। 2 की पावर कितनी किस में कम है,
2 की पावर 3 है, 4 है। कॉमन क्या मिल सकता है? 3। 3 उठाएंगे, 3 में इसमें 4 है, उसमें 7 हैं। कॉमन क्या मिल सकता है? 4। 4 ये भी दे लेगा, ये भी दे लेगा। 5 लेंगे तो ये दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, इसलिए सबसे कॉमन जो दोनों में मिल सके। और 5 इसमें एक बार है, इसमें 5 की पावर 2 बार है, तो हम एक ही लेंगे। 7 इसमें 2 बार है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो कॉमन चाहिए ना दोनों में। HCF में हमें कॉमन ही चाहिए होता है, तो जो जो हमें दोनों में मिल पाए वो लेते हैं। तो इनका HCF हो गया ये। अब LCM की बात आएगी, तो इसके पास LCM में क्या करते हैं, जो ज़्यादा बार वाला होता है, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो जो ज़्यादा वाला होगा वो लेंगे, और कॉमन नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। आओ भाई तुम भी आओ। तो अब 2 की बात करें तो इसमें 3 बार है, उसमें 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लेंगे। 3 की पावर करें तो उसमें 7 बार है, तो हम 3 की पावर 7 लेंगे। ये LCM में है, क्योंकि LCM बड़ा होता है नंबरों से। और 5 लेंगे, 5 इसमें एक बार है, उसमें 2 बार है, तो हम 5 की पावर 2 लेंगे। और 7 उसमें है ही नहीं, लेकिन LCM में हम उसको भी ले लेंगे। तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगर हमें ABC में दिया गया है, एक नंबर दिया है, क्वेश्चन आया हुआ है ये 2AB 7AB स्क्वायर और 4A स्क्वायर B, इनका LCM पूछा गया है क्वेश्चन में, लेकिन हम LCM और HCF दोनों निकालेंगे। अब देखिए 2AB का मतलब पता है क्या हुआ? 2AB का मतलब हुआ 2 इंटू A इंटू B। अगर 2 की जगह 24 होता तो हम 2 के फैक्टर निकाल लेते, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके, और उसको यहाँ पर 2 आगे लिख लेते, और AB वगैरह जो है उनको पीछे लिख लेते ऐसे। अब 7AB के फैक्टर क्या हुए? 7AB स्क्वायर है ना, तो नंबर की जगह 7, A एक ही बार है तो एक ही बार लिखा, B की पावर 2 है तो B को 2 बार लिखेंगे। अब इनमें देखेंगे 4A स्क्वायर B, तो इसमें 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। A स्क्वायर है तो A को 2 बार लिखा जाएगा, और B एक बार है तो B को एक बार लिखेंगे। अब इसमें हमें LCM पूछा गया है, तो हम LCM कैसे बताएंगे? LCM में पहली बात तो कॉमन लेते हैं, जो दोनों में होता है। LCM में कॉमन नहीं लेते हैं। LCM में जो अगर कॉमन होते हैं उसमें ज़्यादा वाला लेते हैं, और अनकॉमन वाले को भी ले लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं, तो हम 2 बार लेंगे 2। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तब भी लेंगे हम एक बार 7। अब आते हैं A पे। A इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार वाला ले लेंगे। जब कॉमन मिलता है तो ज़्यादा वाला लेते हैं LCM में। 20 में एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, 2 बार वाला लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28, A की पावर 2, B की पावर 2, ये हो गया इनका, इन नंबरों का LCM। अब अगर हमें इन्हीं नंबरों का HCF पूछा गया होता तो हम कितना बताते? जो दोनों में तीनों में कॉमन हो। पहली बात तो देखिए 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 तो लेना ही नहीं है। 7 सिर्फ इसमें है, तीनों में नहीं है, नहीं। HCF में सिर्फ वो लेना है जो दोनों में मिल सके। तो इसमें एक A है, इसमें 2, इसमें भी एक A है, इसमें 2 A है। एक A तीनों में मिल पाएगा, तो एक A और एक B, ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, तो ये देखिए 28 A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हमारा LCM आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन।